इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर भी देख लीजिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences begin with V1, don't, let, please, kindly। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या तो वे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे, या फिर डोंट से स्टार्ट होंगे, या फिर लेट से स्टार्ट होंगे, और या प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होंगे। लेट में आपको एक बात याद रखनी है कि लेट के बाद में अस नहीं होना चाहिए, जैसे कि लेट्स या लेटस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस के अलावा दूसरा कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, लेट्स या लेटस नहीं होना चाहिए। ओके, और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे हम बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, वो सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाए कैसे? ओके, तो यहाँ देखिए, ये तो हो गया पहचानने का तरीका। अब है पैसिव वॉइस कैसे बनाए, वो देखिए। पैसिव वॉइस, इसके लिए आपको याद रखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ओके, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। ओके, अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। इससे पहले कुछ बातें आप और देख लीजिए। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बना सकते हो। वो कौन से, ये देखिए, एक तो ये हो गया है, दूसरा और देखिए, और you are requested, you are advised, you are ordered, you are commanded, you are asked, you are forbidden, etc. plus 2 plus imperative sentence जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन होगा वही हमें वापस लिख देना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, पोस्ट these letters immediately। ओके, इस सेंटेंस देखिए, पोस्ट स्टार्ट किससे हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है यू, जो डूअर है वो हिडन रहता है, हिडन रहता है। पोस्ट दिस लेटर्स, अब ये तरह कमांड है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, जो भी है, ये हमेशा सेकंड पर्सन को दी जाती है। पोस्ट दिस लेटर्स को पोस्ट कर दो, किसे कह रहे हैं?
सेकंड पर्सन को, सामने वाले से कहा जा रहा है यू हमेशा हिडन रहता है। ओके, पोस्ट दीज लेटर्स ऑब्जेक्ट इमीडिएटली, ये एडवर्ब है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमारे पास ये सेंटेंस हो गया, इसका पैसिव वॉइस करना है। स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट के बाद ऑब्जेक्ट दीज लेटर्स, लेट दीज लेटर्स, उसके बाद बी, फिर V3 पोस्टेड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसे आप एज इट इज लिख लीजिए। ये सेंटेंस हो गया, लेट दीज लेटर्स बी पोस्टेड इमीडिएटली। ओके, और इसको हम इनसे भी बना सकते हैं। अब देखिए, यू आर लग रहा है कि कहा गया है, तो यू आर आस्क्ड हो गया। फिर टू, यू आर आस्क्ड टू, इंपेरेटिव सेंटेंस ये रहा, पोस्ट दीज लेटर्स इमीडिएटली। ये पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख लीजिए, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर आस्क्ड टू पोस्ट दीज लेटर्स इमीडिएटली। लग रहा है कि यहां उससे को ऑर्डर दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड, तो यहां ये ऑर्डर्ड हो गया, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दीज लेटर्स इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें। लास्ट वाली क्लास में एंड में इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया था। आज डिटेल में देख रहे हैं, इसके एग्जांपल्स भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अब देखिए, डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो। हमारा एग्जाम्पल हो गया, स्टार्ट डोंट से हो रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला जो तरीका है वो काम लेंगे। लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेट द विंडो, फिर नॉट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया। लेट द विंडो नॉट बी ओपन्ड, ये डोंट है, इसका यहां हमने नॉट बना दिया। ओके, ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। लेट द विंडो नॉट बी ओपन्ड। और जो दूसरा तरीका है उसे भी देख लेते हैं। यहां मना किया जा रहा है ना, तो हम यहाँ फॉरबिडन का यूज कर सकते हैं। यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू। अब देखिए, फॉरबिडन जो है मना करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर अब ये डोंट, अब यहाँ नॉट का यूज नहीं होगा, अब यहाँ नॉट का यूज नहीं होगा। फॉरबिडन इज इक्वल टू नॉट होता है। ओके, तो अब यहाँ नॉट का यूज नहीं होगा। यू आर फॉरबिडन टू ओपन द विंडो। ओके, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। यू आर फॉरबिडन टू ओपन द विंडो। अगर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं बनाना है और ऑप्शन में भी नहीं है, लग रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड
अब देखिए, अब ऑर्डर्ड में नॉट छिपा हुआ नहीं है, आदेश है, तो हमें नॉट का यूज करना है। तो इस वाले में देखिए हमने नॉट का यूज नहीं किया क्योंकि इसमें फॉरबिडन का यूज हो गया था। इसमें हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट के लिखने के बाद में टू, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो वापस लिख लेना। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द विंडो। ओके, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन, यू आर फॉरबिडन टू ओपन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के। हाँ देखिए, लेट हिम आंसर दिस, या दिस कर लेते हैं, लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन, लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, ये देखिए लेट के बाद में अस का यूज नहीं हुआ है। लेट के बाद अस का यूज नहीं होना चाहिए। अगर लेट के बाद में अस का यूज होता है तो फिर वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं रह जाता है। ओके, तो देखिए स्टार्ट लेट से हो रहा है, तो इसको आप यहाँ इस वाले सेंटेंस को आप लेट से ही बना सकते हो, लेट। ओके, ये आंसर क्या हो गई, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ओके, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, लेट दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय हिम। ये हो गया पैसिव वॉइस। ओके, लेट का यूज, फिर बाद में ऑब्जेक्ट का यूज, फिर बी का यूज, फिर V3 का यूज। ओके, लेट दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय हिम। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस दिया गया लेट के बाद में, वो लास्ट में आकर के एजेंट बन जाएगा। ओके, और देखते हैं आगे। प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस हो गया, इसका पैसिव वॉइस करना है। तो प्लीज और काइंडली वर्ड हो तो सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है, तो इसको आप यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट कर लीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब वापस ये प्लीज जो है वापस नहीं आएगा, प्लीज की जगह पर यहाँ रिक्वेस्टेड यूज हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर जो इंपेरेटिव सेंटेंस उसको आप एज इट इज लिख लीजिए। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। ओके, अदर एग्जांपल्स देखें। सपोज ये लिखा हुआ है लेट मी गो, ये सेंटेंस है। लेट, या लेट का मतलब क्या है, अलाउ। तो ये लेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इस सेंटेंस में लेट का यूज एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ है, तब क्या करोगे आप, लिखा है लेट मी गो। ओके, तो यहां जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। टू के बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस वापस लिख लो, लेट। ये लेट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब यहाँ क्या है, अलाउ। यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी गो, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो।
ये पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पर। और देखिए मैंने आपसे कहा था कि लेट के बाद में अस, लेट्स या फिर लेटस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं रह जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तब आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देखिए। ठीक, यहाँ देख लीजिए, ऐसी कंडीशन में सेंटेंस में सजेशन होता है। ओके, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस शो सजेशन। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो देखिए, लिखा हुआ है लेट्स ट्राई अगेन। अब इसका पैसिव वॉइस करना है तो अब ये सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं है क्योंकि स्टार्ट में इसके लेट्स है, इस सेंटेंस में सजेशन है। तो जो लेट्स लिखा है उसका आप कर लोगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। ओके, जो लेट्स लिखा है लेट्स की प्लेस पर आपको इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ये लिखना है। ये हो जाने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको आप एज इट इज के बाद लिख लीजिए, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड ट्राई अगेन। ये देखिए, तो आज अपना ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया है। हमने हर तरह के एक एक सेंटेंस एक एग्जांपल हमने ले लिया है और कर भी लिया है। ओके, और बाकी जो करना है वो नेक्स्ट क्लास में।